कसौली एक ऐसा शहर जिसका इतिहास बहुत सालों पुराना है। 1873 में ब्रिटिशर्स ने इस कैंटोनमेंट एरिया को अपने लिए एज अ हिल स्टेशन एस्टेब्लिश किया था। आज भी इसकी खूबसूरत वादियों में कहीं ना कहीं एक हेरिटेज वाइब है। आज अपने ट्रिप के दूसरे दिन मैं और अरिंदम कसौली के छोटे से हेरिटेज मार्केट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी हमें कसौली के हेरिटेज मार्केट में और अब हम यहाँ पे जाने वाले फेमस तन्नू की दुकान जहाँ पे मिलता है बन समोसा। चलिए। बन समोसे का इतिहास भी ब्रिटिशर्स पीरियड से जुड़ा हुआ है। जब ब्रिटिशर्स अपने टाइम पे यहाँ पे समोसा खाने आते थे तो वो उसको अक्सर ब्रेड के साथ खाया करते थे। तब से बन समोसा कसौली की पहचान बन गया। कैसा है? How is the taste? बहुत टेस्टी है, फाइनली है, सॉस बहुत सारा। टेस्टी बन समोसा खा के हम चल दिए आगे की सफर पे। तो अभी हम हेरिटेज व्यू पॉइंट जा रहे हैं। यहाँ पर कसौली में कोई पॉइंट है? ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से आप मोहाली और चंडीगढ़ को देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा मौसम फॉगी हो रखा है, इसलिए शायद पहाड़ आपको प्रॉपर नहीं दिख रहे, बट यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। सर यहाँ से आपका चंडीगढ़ का सुखना लेक दिखती है यहाँ से, और आपका पिंजौर दिखता है, कुशल्या डैम, नालागढ़, चितकारा यूनिवर्सिटी, और आपका यहाँ से रोपड़ भी नजर आता है। और यहाँ से जब मौसम क्लियर हो जाए सर आपको रोहतांग के पहाड़ भी दिखाएंगे यहाँ से। ऐसी खूबसूरत वादियों में अगर गरम गरम चाय मिल जाए तो क्या बात है। तो बस हमने इन वादियों के मजे लिए एक चुस्की चाय के साथ। इस छोटे से खूबसूरत मार्केट में आपको जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें भी मिलती हैं। तो आप अगर कसौली आए तो बिना हैंडीक्राफ्ट्स की शॉपिंग करे ना जाएं। खूब सारी शॉपिंग करने के बाद इन गलियों से होते हुए हम चल दिए कैफे डोची की तरफ। कैफे डोची हेरिटेज मेन मार्केट में लोकेटेड है और ये अपने रस्टिक लुक और वुड फायर्ड पिज्जा के लिए जाना जाता है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इनका फार्म हाउस पिज्जा और क्लासिक कोल्ड कॉफी जरूर ट्राई करना। हेरिटेज मार्केट में घूमते समय हमारी नजर पड़ी एक ऐसी दुकान पे जो आज भी आपकी तस्वीर उसी तरीके से निकालेंगे जैसे आज से 30-35 साल पहले निकाली जाती थी। जब हमने इनकी फोटो गैलरी की तरफ नजर घुमाई तब हमने काफी बड़ी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई देखी। अब समय आज चला था हेरिटेज मार्केट को अलविदा करने का। वैसे तो यहाँ पे एक चर्च भी है, लेकिन किसी कारणवश हम वो विजिट नहीं कर पाए। अपने होटल रूम आके हमने ये रियलाइज किया कि छोटी छोटी हिल स्टेशन और छोटी छोटी मेमोरीज भी आपको बड़ी बड़ी खुशियां दे सकती है। वैसे तो लद्दाख और स्पीति की पहाड़ियों में घूमने के बाद लोगों को छोटे हिल स्टेशन पसंद नहीं आते, लेकिन अगर आपके पास वीकेंड्स को टाइम है तो कसौली एक परफेक्ट वीकेंड गेट अवे डेस्टिनेशन आपके लिए हो सकता है। हम होटल से निकल रहे हैं सुबह सुबह। अभी सुबह के 9:13 हो रहे हैं। लेट्स गो, बाय बाय। तो कसौली का सफ़र हमारा हुआ यहाँ ख़त्म। अब दिल्ली का सफ़र शुरू। सुबह 9:25 पे हमने स्टार्ट कर दिया है
एक्सपेक्टेड टाइम हम कुछ लेके नहीं चल रहे, बिकॉज आराम आराम से ब्रेक्स लेते हुए जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो हमारा टारगेट है कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, बस यही टारगेट है। हमने कसौली मेन मार्केट से ये परवानों वाली रोड ली है। ये परवानों होते हुए कालका होते हुए हमें चंडीगढ़ की तरफ ले जाएगा। यहाँ की रोड थोड़ी नैरो है और में गड्ढे हैं, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा 25-30 स्पीड से ज़्यादा ना चलाएं, बिकॉज़ और व्हीकल्स का भरोसा नहीं है किस कैसे स्पीड में आ रही हैं वो। चेन में भी हमने अच्छे से ल्यूब कर दी थी चेन। इंश्योर करें ऐसे ब्लाइंड कर्व्स में हमेशा हॉर्न दे के निकले, पता नहीं कोई जानवर खड़ा हो यहाँ पे या किसी ने व्हीकल यहाँ पार्क किया हो। तो यहाँ कोई मंदिर है, बाबा बालकनाथ मंदिर मशोबरा। तो ये मशोबरा एक गांव है। इसके अलावा एक मशोबरा और है जो शिमला की तरफ पड़ता है, शिमला, नालदेहरा, मशोबरा। तो कसौली में बेसिकली होटल्स के 2 टाइप के ऑप्शंस हमने जो देखे, एक तो बहुत महंगे और अच्छे हैं जिसमें आपको आई थिंक पहले से बुकिंग करा के आएंगे तो बेटर रहेगा, आपको थोड़ा चीप पड़ेगा। और दूसरे ऑप्शन है मेजरली होम स्टेज के। ये सबसे नियरेस्ट हिल स्टेशन है प्लेन से, मतलब चंडीगढ़, पंचकुला, कालका, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे आके ठंड का मज़ा लेने आते हैं, उनके लिए सबसे पास पड़ता है ये। ऑन रोड बिटवीन अ ट्रक ड्राइवर एंड अ बस ड्राइवर। पतली सड़क होने की वजह से अरे तुम पीछे से खींचो। हाँ रुको जाने दो। तो जैसे जैसे हम पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं, गर्मी हल्की हल्की बढ़ती जा रही है। एवरी 165 मीटर्स जब आप चढ़ाई करते हैं तो 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर होता है। तो दूर हमें वहाँ पे प्लेन्स दिख रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो शायद कालका शहर है। परवानू यहाँ से 14 किलोमीटर्स हैं। मेक श्योर यहाँ पे जितने भी ब्लाइंड कर्व्स हैं आप हर जगह हॉर्न मार के चले, किसी का कोई भरोसा नहीं पहाड़ों पे। आगे बकरियाँ भी आ रही है, क्या बात है बेटा, लेन ड्राइविंग प्लीज़। तो पहाड़ों में ये जो फीचर है जहाँ पे ऊपर से नीचे ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं, इसको टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। ये बेसिकली ऊपर से जो पानी होता है बारिश का, वो रन ऑफ ना हो और धीरे धीरे सारे स्टेप्स पे धीरे धीरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ताकि वहाँ खेती हो सके। तो इस तरह से पहाड़ों में टेरेस फार्मिंग की जाती है। जल जीवन मिशन। तो ये जो रोड पे कभी यार बजरी गिरी होती है इस तरह की फाइन सैंड टाइप की, इस पर से आप कभी टिल्ट मत करिए बाइक को, लीन मत करिए यहाँ पे। और सेकंड चीज़ है यहाँ पे कभी हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी, ना ही हार्ड एक्सेलरेशन करना है, क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में ये बजरी एकदम बॉल्स की तरह बिहेव करती है जो घूमती हैं टायर के नीचे। वो आपका टायर ट्रैक्शन नहीं पकड़ पाएगा, जिसकी वजह से आप फिसल जाओगे या लाइन ऑफ मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगा। ये पेड़ तो बड़ा सुंदर है, पर्पल पता नहीं कौन सा पेड़ है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। ये ब्रिक वाली रोड है, इसमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वाइब्रेशंस। तो हिमाचल को हम पीछे छोड़ चुके हैं और यहाँ कोई कालका का प्राचीन मंदिर भी है, देखा जाए कैसा मंदिर है। जय संतोषी माता मंदिर कालका। ओह दैट इज, वो गुरुद्वारा लग रहा है मुझे। अच्छा हाँ ये है। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, श्री सत्यनारायण मंदिर, कालका प्राचीन मंदिर, बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद गर्मी एकदम प्रॉपर प्लेन्स वाली लगने लगी है। चलो भाई साइड दे और हम निकले थोड़ा, इधर से भी आ रहे हैं उधर से भी आ रहे हैं, चलो भाई निकल गए। तो यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही थी जैसे हम नीचे आ रहे थे डाउन हिल, कि एकदम से मतलब उड़ने वाली हालत हो गई थी। हाँ राइडर्स दिख रहे हैं, सबकी लद्दाख जाने की तैयारी हो रही। शिमला, काजा, स्पीति, ये सब जाने के लिए सब निकल पड़े हैं, लेकिन हम तो चले दिल्ली। ये रोड अब सीधी जीरकपुर जा रही है। सोच रहे हैं जीरकपुर में थोड़ा सा कुछ ठंडा गर्म पिया जाए, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। चालान कट रहा है, चालान, वेरी गुड, वी आर ऑल जैक्ड अप। हमारा कैसे कटेगा चालान? हाँ जी, कहाँ से पहन के चल रहे हो आप? हमने तो सिर्फ हेलमेट की मांग की थी, ये तो आप ओवर प्रोटेक्टेड होके चल रहे हो। इसका हम क्या काटे चालान? हमने तो मिनिमम बस हेलमेट मांगा था। जीरकपुर से पहले हमने एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लिया था, जस्ट अ वाटर ब्रेक, और थोड़े अपने कैमराज एडजस्ट करे थे। एंड इट्स टाइम टू हिट द रोड अगेन। मिलते हैं आगे किसी स्टॉप पर।
यहाँ से होते हुए हम अम्बाला के रास्ते NH1 ज्वाइन करेंगे। अम्बाला 30 किलोमीटर्स, दिल्ली 242, हमें सीधे जाना है। 242 किलोमीटर्स अभी लग जाएंगे, 4 साढ़े 4 तो बजे जाएंगे, क्योंकि हम आराम से जाने वाले हैं। तो यहाँ हमने सोचा कि छोटा सा एक मिनी ब्रेक लिया जाए, हल्का सा, ओनली फॉर सम टाइम, ताकि हम थोड़ा मेमोरी कार्ड वगैरह चेंज करके अपने आप को वो कर ले। तो गरम गरम दाल रोटी खाई हमने सैनी ढाबा में। अच्छा ढाबा था, रीजनेबली गुड, खाना भी अच्छा था, क्वालिटी। और अनन्या यहाँ पे गर्मी में परेशान हो गई है। अब लीजिए, ठीक है भैया। सो द वर्ल्ड इज़ अ क्रूअल प्लेस, यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। तो अगर आपको भगवान ने थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, अगर आप इतने काबिल हैं, सो प्लीज़ हेल्प अदर्स एंड प्लीज़ स्प्रेड काइंडनेस। सो दिस इज़ द अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे का टोल हमने क्रॉस किया है। सेंटर पड़ जाता। अच्छा हाँ, कालका से होते हुए? नहीं, कालका से पहले ही अंदर हो गया। पहले, अच्छा, पंचकुला से। ओके, राइट सेफ, ठीक है, चलो ओके। गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 10-12 बजे 12 नून इज़ लाइक पूरा पीक समर आउटपुट। गलत फंस गए इस ट्रक के चक्कर में, और बीच में कौन सी रोड आ गई है? अच्छा, ये लोग आगे निकले हुए, इस चक्कर में जाम लग रहा है। इधर से जाना है, जाम ही लग गया पूरा। इधर से ओपनिंग नहीं होगी ना रोड की। कल गेहूं की कटाई चल रही है, जिस चक्कर में ये थ्रेशिंग या पता नहीं हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, बेसिकली क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए होती हैं। तो ये चारों तरफ दिख रही है इस अम्बाला चंडीगढ़ रोड पे। तो यहाँ से करनाल आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है, अमृतसर और लुधियाना जाने के लिए राइट की तरफ है। तो ये टर्न मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर ये टर्न आपने मिस कर दिया तो आप सीधा पहुँच जाएंगे अमृतसर। तो आपको जाना है सीधे लेफ़्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड इज़ दिल्ली। तो ये आपका अम्बाला कैंट, नीचे के साइड अम्बाला कैंट का पूरा रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ आई थिंक बड़े मस्त रुकने की जगह हमें मिल गई थी, ऐसे करके लेना पड़ेगा आई गेस। कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे, यहाँ थोड़ा नहीं पीछे है ना, आगे सबवे। हाँ सबवे जाना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, आगे नहीं आगे। तो स्टारबक्स की मज़ेदार कॉफ़ी पीने के बाद और थोड़ी एसी की हवा खा लेने के बाद गर्मी में झुलसने के लिए तैयार हम लोग निकल पड़े अब अम्बाला से। कैसा लग रहा है अनन्या, गर्मी में कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। दिल्ली यहाँ से 180, सोनीपत 136। तो रोड पे काम चल रहा है, कुछ कुछ पैचेस पे आधा काम डिवाइड करके ये लोग काम कर रहे हैं, विच इज़ लाइक अ गुड थिंग। पूरे ट्रैफिक को रोकने के बजाय आधे हिस्से में सुबह काम, आधे हिस्से में रात को काम, ऐसे सड़क भी बन जाएगी एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सो दिस सीम्स लाइक अ वेरी प्रोबेबल सोल्यूशन। और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ वाली गाड़ियाँ अपने गाड़ियों को ऐसे ले जाती हुई। तो दिल्ली इज़ 154 किलोमीटर्स, शुड टेक नॉट मोर देन 3 आवर्स। ज़्यादा ब्रेक्स लेके भी चलेंगे तो भी 3 से 3.5 घंटे ही लगेंगे। तो जिला करनाल में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये करनाल की सीमा है एंड ये फाइनली एंटर्ड करनाल। तो चलते चलते ख्याल आया कि थोड़ा ब्रेक लिया जाए, बॉडी पड़ गई है सुन, टांगे हो गई हैं स्टिफ है और गर्मी से हो गए हैं बेहाल। तो यहाँ पे, अरे बेटा आराम से चलो, आराम से। यहाँ पे बर्गर किंग है, KFC है, बर्कॉस भी है। वाओ 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 वाओ। चलो उतरो, मैं छाँव में लगाता हूँ। मौसम चलते चलते हमें देखा कि थोड़े से बादल आ गए हैं, मतलब डायरेक्ट धूप नहीं है। और दिल्ली अभी 130 किलोमीटर और है। करनाल इज़ मेन सिटी ऑफ करनाल इज़ 2 किलोमीटर्स, पानीपत 34। तो ये इसूजू का पिकअप ट्रक जा रहा है भाई, एकदम फुल ऑफ रोड के लिए बना रखी है भाई ने इसूजू को, पूरा स्टिकरिंग किया हुआ है प्रेडेटर। तो ये एक और टोल आ गया है चलते चलते। कौन सा टोल है ये पता चलेगा, पानीपत का है मोस्ट प्रॉब्ली जितना लग रहा है।
तो 2 मिनट के छोटे से ब्रेक के लिए रुके थे, थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए। और अभी यहाँ से दिल्ली 99 किलोमीटर्स है। अनन्या ने अपने पॉकेट में पता नहीं क्या क्या भर रखा है, जिसकी वजह से नहीं क्या क्या चीज़ें चुभती रहती है। क्या चुभ रहा है भाई? व्हाट इज़ दिस? ये तो वो एपी सेफ है। लेट्स गो। फिर एक और ट्रक पलट गया फॉर सम रीज़न। भैया किसी को चोट ना पहुंची हो, बस किसी को चोट ना पहुंची हो। सामान ही गिरा है ना, इंसान तो बच गया है ना। ओहो हो, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। HP का पेट्रोल पंप हमें दिखा है यहाँ पे, रिफिलिंग करा लें यहाँ पे। तो यहाँ बात नहीं बनी, कह रहे कि टाइम लगेगा यहाँ पे, पता नहीं, वहाँ डलवा लेते हैं। पूरा इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप वहाँ से दिख रहा है हमें। तुम 400 का डालो। हाँ, बीच में कहीं पे चाय पीते हैं, इवनिंग टी। आगे जाके देखते हैं कहाँ पे इवनिंग टी मिल सकती है। थोड़ा चाय और स्नैक्स लेते हैं और फिर अपनी बची हुई 60 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करते हैं। दिल्ली इज़ 40 किलोमीटर्स, सिंघू बॉर्डर 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अर्ली डिनर कर लिया था हमने, तो बस अब चला जाए घर की तरफ। अब नो ब्रेक्स, जस्ट बैक टू होम। अनन्या भी काफ़ी टायर्ड हो गई है। बहुत टायर्ड हो ना? हाँ से निकाल लेते हैं। चला जाए चला जाए चला जाए। शाम के 6:30 बज गए हैं। अब समझ की एक अच्छी बात है कि जो अंधेरा होता है, मतलब जो बिल्कुल ही डार्क होता है, उसको होते होते 7:30 बज ही जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एज अ राइडर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, डे लाइट थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए मिल जाती है। मतलब अभी अगर विंटर्स होता तो फिर आई थिंक 5:30-6 के अराउंड कंप्लीट डार्क हो चुका होता। तो दिस इज़ वन प्लस पॉइंट। तो सिंघू बॉर्डर में हमारी एंट्री हो चुकी है। वेलकम टू दिल्ली। बस यहाँ से कश्मीरी गेट इज़ अराउंड 20-25 किलोमीटर्स एंड देन हम पहुँच ही जाएंगे फिर घर अपने। भाई आजकल लोगों को क्या हो गया है, किसी भी डायरेक्शन से ओवरटेक करते हैं, किसी भी डायरेक्शन से सामने आ जाते हैं विदाउट गिविंग एनी इंडिकेशन। हॉर्न भी नहीं देते हैं पीछे से। मतलब बाइकर चाहे तो कौन से लेन में चलाएं, इस लेन में चलाते तो इधर से ओवरटेक करते हैं, इस वाली लेन में चलाएंगे तो साइड से आके ओवरटेक करेंगे बिना हॉर्न के। और जैसे जैसे अंधेरा होता है ये चीज़ और ज़्यादा रिस्की होने लगती है। हम लोग अंधेरा होने से पहले दिल्ली अब पहुँच गए हैं। सो फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी अब अगले ट्रिप में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, राइड सेफ एंड बी सेफ।